चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड अपोलिनियस थ्योरम। ठीक है, अगर ये दोनों थ्योरम अगर आपको यहाँ पर पता है तो आप प्रैक्टिस सेट 2.2 इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारा क्या टॉपिक आज का, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपको ये पता ही होगा कि पाइथागोरस थ्योरम आप कहाँ पर लगा सकते हो और कहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, वो सिर्फ आप राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेशन क्या कहता है, अगर आपका अदर देन राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, मींस आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हुआ या तो आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हुआ, तो वहां पर भी आप इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हो। कैसे, देखो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं आपका ये आपका क्या है, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री, 90 के अपोजिट आपका जो जो आपका साइड होगा उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूस, इसे हम सी मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बेस तो हो गया बी, ये हो गया आपकी हाइट तो हो जाएगा ए। ठीक है, ये हो गया आपकी यहाँ पर हाइट, ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। देखो ये जो आपका यहाँ पर सी स्क्वायर है, ठीक है, किसके इक्वल होगा, आपके बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर ट्रायंगल कुछ इस तरह हुआ, देखो इस टाइप का अगर ट्रायंगल हुआ, ठीक है, एंगल जरा देखना, सबके सब एंगल देखो यहाँ पर 90 से छोटे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, मान लेते अगर ये साइड आपकी सी हो जाएगी, ये बी और ये ए। ठीक है, अब जरा देखना यहाँ पर मान लेते अगर आपका ये एंगल अगर 90 होता, ये अगर आपका एंगल अगर 90 होता तो ये ट्रायंगल कुछ ना कुछ इस तरह दिखाई देता। ठीक है, अगर ये एंगल आपका अगर 90 होता तो ये जो आपका ट्रायंगल है किस तरह इस तरह दिखाई देता। ठीक है, अगर ये एंगल 90 होता तो ऑब्वियसली ये क्या होता आपका हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस आपका किसके इक्वल होता, सी स्क्वायर आपका बेस का स्क्वायर प्लस ये 90 होता तो ऑब्वियसली ये क्या होता आपका हाइट ए का स्क्वायर, इसके इक्वल होता। ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इस ट्रायंगल में आपको ये जो आपका सी स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू है, इनके इक्वल आने के लिए आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस, क्या करना होगा यहाँ पर माइनस। रीजन क्या है माइनस करने का, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर इनसाइड द ट्रायंगल प्रेजेंट है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कब होगी, जब यहाँ पर इस टर्म में से आप यहाँ पर माइनस करोगे। ठीक है, ये इसके इक्वल कब होगा, अगर ये ट्रायंगल आपका 90 डिग्री होता तब ये इक्वल होता इस तरह। ठीक है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ट्रायंगल आपका कौन सा ट्रायंगल है, आपका यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस टर्म में से कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पर आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। ठीक है, सिमिलरली वहाँ देख लो, अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में आप माइनस करेंगे तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में आपको क्या करना होगा, वहाँ पर प्लस, क्योंकि देखो कैसे इस टाइप का ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका देखो 90 से ग्रेटर है आपका, ये हो गया 90, उसके बाद देखो ये ग्रेटर हो गया। मान लेते अगर ये आपका सी और ये आपका बी और ये आपका ए। ठीक है, अब जरा देखो मान लेते अगर ये आपका एंगल अगर 90 डिग्री होता तो ये जो आपका ट्रायंगल किसकी तरह दिखाई देता, वैसे इसकी तरह दिखाई देता। ये 90 होता तो वैसे ये क्या होता आपका हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ए स्क्वायर के इक्वल होता। लेकिन आपका ये जो ट्रायंगल है इसकी तरह नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका एंगल देखो 90 से ग्रेटर है, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म ऐड करना होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पर ऐड करना होगा, तब जाके यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर यही सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे वो टर्म कौन सा, ये आपको कौन सा टर्म यहाँ माइनस करना है और कौन सा टर्म यहाँ पर आपको प्लस करना है, वो हम यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो चलिए इसे इरेज करते हैं। ठीक है, देखो इरेज, इसे भी इरेज कर। ठीक है, देखो मान लेते हैं आपका एक ट्रायंगल है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, देखो ये आपका एक ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नाम देते हैं इसे ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका यहाँ पर सी। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के साइड का हम क्या देते हैं, यहाँ पर कुछ नेमिंग देते हैं, कुछ वैल्यू देते हैं। देखो ए सी का हम लोग मान लेते हैं, इसका साइड है आपका सी मान लेते हैं, बी सी आपका मान लेते हैं आपका बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपकी बी हो जाएगी। ठीक है, इसे मान लेते ए, क्या मान लेते हैं यहाँ पर ए। ठीक है, अब मैं देखो इस ट्रायंगल में यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से, इस तरीके से। देखो ये आपका परपेंडिकुलर है, इसे हम क्या कह देंगे यहाँ पर पी, और इस पॉइंट पे यहाँ क्या कह देंगे यहाँ पर के। ठीक है, देखो ट्रायंगल ए बी सी में ए सी की लेंथ आपकी सी, बी सी की लेंथ आपकी बी, और ए बी की लेंथ आपकी ए, और ए से लेके देखो यहाँ पर ए क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, इस साइड को हमने क्या कह दिया यहाँ पर पी। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखना, हमें आप यहाँ पर देखो सी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो, किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपने माना अगर सी अगर आपने हाइपोटेन्यूस माना। ठीक है, अब देखो मैं बी के को क्या मानता हूँ, देखो यहाँ पर
इससे अगर मैंने यहाँ पर कह दिया ये अगर x होता, ठीक है, ये अगर ये जो आपकी वैल्यू अगर ये x होती तो बताओ ये कितनी होगी आपकी वैल्यू। टोटली आपका अगर b है और ये अगर आपका x है तो ये क्या हो जाएगा आपका b माइनस एक्स। क्या हो जाएगा देखो b माइनस एक्स। कैसे करेंगे, नंबर रख के मतलब देख लो। देखो b अगर 10 होता, ये अगर आपका 3 होता तो ये कितना होता देखो, b से लेकर c तक की लेंथ देखो कितनी है आपकी 10, ये पूरी आपकी कितनी है 10। 10 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, ऑब्वियसली 7 बचेगा, ठीक है, तब तो जाकर 10 होगा। 7 देखो कैसे आया, आपने इस पूरे 10 में से 3 को क्या कर दिया आपने माइनस, तब जाके आपका 7 आंसर आया। आपने क्या किया, उस पूरे 10 में से आपने 3 को माइनस किया तब जाके आपका 7 आंसर आया। तो देखो 10 मतलब क्या हो गया आपका b माइनस का माइनस, 3 मतलब हो गया आपका यहाँ पर x, तो मैंने 7 को कैसे लिखा है 10 माइनस 3 मीन्स b माइनस एक्स, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। देखो ट्रायंगल ए बी सी इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है हमारा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल देखो और ए बी है, देखो ए और के हमारा क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर है, मीन्स देखो ए के हमारा क्या परपेंडिकुलर, किसको परपेंडिकुलर है, बी सी को। अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर आप दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस लगा सकते हो। कैसे देखो, इन ट्रायंगल ए के बी, इन ट्रायंगल ए के बी एंगल के आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो बता पाइथागोरस कैसे लगेगा आपका, देखो यहाँ पर 90, देखो यहाँ पर इसके अपोजिट आपका यहाँ पर हाइपोटेनस, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी के का स्क्वायर प्लस ए के का स्क्वायर, ठीक है। और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, ए बी नहीं लिख के मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ ए का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस आपका ए है तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मीन्स आपका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर, ठीक है। हमने इस ट्रायंगल में यहाँ पर पाइथागोरस लगाया। सिमिलरली देखो यहाँ इस ट्रायंगल में हम क्या लगेंगे यहाँ पर पाइथागोरस। ट्रायंगल देखो ए के सी, तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए के सी एंगल के कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री। ये 90 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइपोटेनस, ठीक है, मीन्स सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, देखो बेस का स्क्वायर मीन्स बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर b माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है आपका बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लगा लो, सी स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर माइनस 2bx प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर प्लस, अब जरा देखना इस पी स्क्वायर को मैं कुछ रिप्लेस करता हूँ, ठीक है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर इसे मैं रिप्लेस करता हूँ इस टर्म से। देखो यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ए स्क्वायर एज इट इज, ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पी स्क्वायर। मीन देखो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली आपकी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा देखना सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर आपका माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कैंसिल, क्या हो गया देखो यहाँ पर कैंसिल। देखो तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bx, क्या देखो माइनस 2bx, ठीक है, देखो हो गया यहाँ पर सी स्क्वायर। देखो अगर मानते हैं अगर ये जो एंगल आपका ये एंगल अगर आपका यहाँ पर 90 डिग्री होता तो ए आपका यहाँ पर हाइट होता, तो ये हाइट होता तो सी आपका क्या होता, सी आपका यहाँ पर क्या होता हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल की बात करो, ठीक है, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। देखो इसे भी डिस्कस, ठीक है, देखो देखो अगर ये अगर आप एंगल अगर आपका यहाँ पर 90 डिग्री होता तो सी आपका क्या होता है यहाँ पर हाइपोटेनस होता, तो वो किसके इक्वल होता, सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होता। कब, अगर आपका ये ट्रायंगल क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता, लेकिन आपका ये जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो वो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल तो होगा ही, लेकिन उससे आपको कुछ ना कुछ माइनस करना होगा। वो क्या होगा, देखो माइनस 2 इंटू बी इंटू एक्स, 2b मीन्स 2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू एक्स, एक्स आपका देखो अभी एक्स आपका क्या है, ये आपका नथिंग बट देखो इस वर्टेक्स से लेके इस परपेंडिकुलर तक का यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये हमने x माना था, ठीक है।
अगर आपको ये सी निकालना है तो ये टर्म आपको माइनस करना होगा, अगर आपको ये निकालना है तो ये टर्म क्या होगा आपको यहाँ पर माइनस करना होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी दिखाऊंगा, ठीक है। देखो इसे हमने माना था यहाँ पर के, तो सी स्क्वायर देखो क्या है, सी स्क्वायर आपको देखो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, देखो क्या है बी स्क्वायर, बी मीन्स बी सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका क्या है ए बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी आपका क्या रहा बी सी, एक्स आपका क्या है देखो, एक्स आपका ये था कुछ बी के, ये हो जाएगा आपका बी के, मीन्स ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी के। आप चाहे तो आप, हमने यहाँ पर ए सी निकाला, अब आप ए बी भी निकाल सकते हो। तो देखो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर आपका ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर का तो इक्वल होगा ही होगा, लेकिन आपको कुछ टर्म यहाँ से माइनस करना होगा। क्या माइनस करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू के सी, क्योंकि आप ए निकाल रहे हो, ठीक है। देखो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। सिमिलरली हम देखेंगे ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, इसे इरेज करते, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट कैसे लिखना है, ठीक है ना। देखो सिमिलरली देखो ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल का, तो पहले यही देख लो कि डायरेक्ट लिखते कैसे। देखो ये आपका ट्रायंगल था, ये हो गया आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे ए मान ले, इसे बी, और इसे सी मान लो, इसे बी मान लो, ठीक है। मुझे बताओ अगर मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। देखो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ऑब्वियसली सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल तो होगा ही होगा, लेकिन आपको इसमें से कुछ ना कुछ टर्म माइनस करना होगा, मीन्स -2 टाइम्स ऑफ बेस तो आपका होगा ही होगा, बी तो होगा ही, लेकिन आपका एक्स जो वहाँ पर हमने माना था, ठीक है। अभी आप वहाँ पर हम क्या देख रहे हो, सी वहाँ पर हमने निकाला था तो हमने इसे एक्स माना था, अब आप ए हम निकाले तो इसे एक्स मानेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया आपका एक्स, तो ये आपका एक्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये निकालेंगे तो ये वाला टर्म, और ये निकालेंगे तो ये वाला टर्म, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल का साइड का हम नाम देते, देखो मान लेते इसे सी मान लेते, ये आपका बेस है तो बी मान लेते, ये आपका यहाँ पर थर्ड साइड इसे हम ए मान लेते, ठीक है, ए। अब देखो यहाँ पर मैं परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर, इसे नाम देते हैं यहाँ पर पी, क्या देते हैं देखो नाम यहाँ पर हम देते हैं यहाँ पर पी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसे नाम देंगे यहाँ पर के, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसे हम मान लेंगे यहाँ पर एक्स, क्या मान लेंगे यहाँ पर एक्स, ठीक है। नॉर्मली इसे हम मान लेंगे यहाँ पर एक्स, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो, एक छोटा वाला ट्रायंगल ए के बी एंड सेकेंड ट्रायंगल ए के सी, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। एक फर्स्ट ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल और सेकंड ये पूरा बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो दोनों में हम लगाएंगे, ठीक है। तो देखो लिखेंगे पहले ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये मैंने पहले बता दिया, ठीक है। अब देखो ए के बी और ए के सी में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। देखो इन ट्रायंगल ए के बी, इन ट्रायंगल ए के बी एंगल के इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या होगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री। जरा यहाँ पर देखो पाइथागोरस कैसे लगेगा, अगर आपका ये 90 डिग्री हुआ तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हाइपोटेनस, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका पी स्क्वायर। सिमिलरली बड़े ट्रायंगल हम लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस, जरा देखना बड़ा ट्रायंगल तो आपको शायद दिखेगा नहीं, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये हो गया आपका बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए के सी, इन ट्रायंगल ए के सी एंगल की आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, क्या आपका 90 डिग्री। तो देखो 90 के अपोजिट आपको यहाँ पर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका क्या है यहाँ पर सी, तो ये लिखेंगे हम सी स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब जरा देखना बेस क्या आपका, बेस है आपका यहाँ पर एक्स प्लस बी, के सी आपका यहाँ पर बेस है, तो दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी एक्स और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी बी, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर आपका पी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर
पी स्क्वायर। अब इसे बना देते हैं, ठीक है, देखो पी। अब यहाँ पर लगाएंगे, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है आपका यहाँ पर बी स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पर लगा लो, सी स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xb प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब क्या देखना वापस से हम क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर को क्या करेंगे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, कैसे, यहाँ से देखो, यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो ए स्क्वायर, ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आके माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका पी स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ये वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, तो पी स्क्वायर की वैल्यू देखो आ जाएगी यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आपका माइनस एक्स स्क्वायर और देखो यहाँ पर आपका प्लस एक्स, और ये क्या होगा आपका यहाँ पर कैंसिल, क्या होगा यहाँ पर आपका कैंसिल, तो देखो क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xb, क्या हो गया देखो यहाँ पर 2xb, चलो हो गया यहाँ पर सी स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल हो गया होगा प्लस 2xb। अब जरा देखो x क्या है, ये रहा हमारा ट्रायंगल, ठीक है, जो हमें ट्रायंगल देखना है वो ट्रायंगल कौन सा, देखो हमारा ये ट्रायंगल, ठीक है, ये देखो ये हमारा ट्रायंगल, ठीक है। सी स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा, इस बी स्क्वायर और इस ए स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पर ऐड करना होगा, वो टर्म क्या होगा 2xb, 2 टाइम्स ऑफ b एंड मल्टीप्लाई बाय x। अब जैसे देखो ये x क्या है, इस ट्रायंगल से ये परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर हमारा कितने दूरी पर है वो डिस्टेंस आपका यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सी स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ पर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर में देखो बी स्क्वायर क्या है आपका, बी मीन्स आपका बी सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका, ए आपका क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स देखो क्या है आपका के बी इंटू बी देखो क्या है आपका बी, क्या है आपका बी सी, ये हो गया आपका बी सी। मीन्स आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल दोनों में आप लगा सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखो दोनों मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट कैसे लेंगे, ठीक है, ये तो हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, देखो इरेज, हम देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे, ठीक है। देखो ये आपका ट्रायंगल था एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ये था आपका ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसे नाम देंगे ए बी सी, ए बी सी, ये साइड आपके सी मान लेंगे, इसे बी और इसे ए, ये सी बी ए। यहाँ पर आप परपेंडिकुलर कहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, अंदर ड्रॉ कर सकते हो, तो ये हो गया आपका पी। यहाँ पर आप परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, तो ये हो गया आपका यहाँ पर पी। तो देखो आप चाहे तो आप किसी की भी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाए, देखो यहाँ पर सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो होगा ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो सी स्क्वायर, यहाँ पर भी छोड़ दो, ये परपेंडिकुलर छोड़ दो, ठीक है। ये जो आपका सी स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, इस बेस स्क्वायर बी के स्क्वायर या तो मीन्स बेस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल तो होगा होगा, ठीक है। लेकिन आपका ये जो ट्रायंगल है आपका यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म ऐड माइनस होगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस इसलिए होगा कि ये जो परपेंडिकुलर ये जो आपका परपेंडिकुलर है इनसाइड द ट्रायंगल ट्रायंगल प्रेजेंट है, ठीक है। अब आप सी स्क्वायर निकाल रहे हो तो ये हो गया सी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो सी स्क्वायर आपका बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन ये जो आपका परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से कितने दूरी पर है वो यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे देखो -2 टाइम्स ऑफ दिस बी, मीन्स ये पूरा लेंथ आपका, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका x। यहाँ पर भी देखो सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस इनटू ये आपका यहाँ से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। ये आपका जो परपेंडिकुलर है यहाँ से लेके इस वर्टेक्स से लेके यहाँ तक कितनी दूरी पर है उसे मान लेंगे यहाँ पर x, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ये हमारा ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल दोनों में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसी का हम यूज करके अपोलिनियस थ्योरम हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसे इरेज करते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, देखो कैसे इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। देखो इसे आप कैसे लिख सकते हो,
मान लीजिए जैसे के हुआ, ये के हो गया हमारा, ठीक है। AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर आपका किसका होगा, AC का स्क्वायर आपका BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के तो इक्वल हो गया होगा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो। लेकिन आपका ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें से कुछ ना कुछ टर्म माइनस होगा, और वो क्या होगा, बेस का स्क्वायर मीन्स देखो BC का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ BC इनटू, अगर आपने AC यहाँ पर निकालना चाहा तो आपको इसके अपोजिट वाला वर्टेक्स देखना होगा। देखो ये वाला, इस साइड के अपोजिट वाला जो आपका एंगल है वो वर्टेक्स को यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक के परपेंडिकुलर का आपका डिस्टेंस क्या होगा, देखो BK, तो आपको BK को यहाँ पर क्या करना होगा, माइनस, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पर AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखो आपका ये इक्वल होगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ बेस मीन्स BC इनटू वो परपेंडिकुलर उस वर्टेक्स से कितने दूरी पर है मीन्स KB, क्या हो जाएगा, KB, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। इसी का यूज करके हम लोग अपोलिनियस थ्योरम यहाँ पर प्रूफ करेंगे, ठीक है। देख लो, यूज करते, ठीक है, देख लो। तो नेक्स्ट टाइम हमारा देखो यहाँ पर अपोलिनियस थ्योरम। इस थ्योरम में देखो गिवन क्या है, इस थ्योरम में कुछ दिया हुआ है, एक आपका ट्रायंगल है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। वहाँ पर बताया गया है, इसे नाम लेते हैं ABC, ठीक है। अब बोला गया है कि यहाँ पर एक जो आपका पॉइंट है वो BC का क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट, क्या है आपका यहाँ पर मिड पॉइंट में, देखो गिवन क्या दिया है आपका, इस ट्रायंगल में एक ऐसा पॉइंट है आपका M, वो क्या है, देखो BC का क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट, देखो इसे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से कुछ। तो M आपका क्या हो गया यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया BC का। तो AM आपका क्या हो जाएगा, देखो AM आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर मीडियन, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मीडियन। मीडियन मीन्स आपको उस ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इक्वली पार्ट में, ठीक है। और ये जो आपका M है इस BC को क्या कर रहा है, आपको डिवाइड कर रहा है हाफ ऑफ पार्ट में, मीन्स BM इक्वल टू M से लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों लेंथ आपकी क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्वल, ठीक है। अब जरा देखना, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर हमारा गिवन क्या है, गिवन ट्रायंगल in triangle ABC point M is midpoint of BC। M आपका किसका मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है। अगर ये आपका BC का मिड पॉइंट है तो आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो BM इक्वल टू M से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, BM इक्वल टू M से आप लिख सकते हो। ये आपका क्या है यहाँ पर गिवन, क्या है आपका यहाँ पर गिवन, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, देखो टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है अगर आपका ये देखो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में अगर आपका एक अगर मिड पॉइंट हुआ तो आप वहां पर क्या लिख सकते हो, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, या फिर किसके इक्वल होगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ AM प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। क्या होगा, देखो 2 टाइम्स ऑफ AM और 2 टाइम्स ऑफ BM के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। BM लिखो या तो MC लिखो, दोनों का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर एक ही है, ठीक है। ट्रायंगल का जरा नाम देखना, ठीक है, देखो वही है, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ AM का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ BM का स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ, क्या करना है हमें यहाँ पर प्रूफ। हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, यहाँ से A पॉइंट से हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर, इसे नाम दे देंगे हम लोग यहाँ पर P, या तो K दे देते, देखो K आपका यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये तो AK परपेंडिकुलर टू साइड BC, ठीक है। ड्रॉ AK परपेंडिकुलर टू साइड BC लिखो या तो MC लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है, या तो PC लिखो, ठीक है, ठीक है। देखो तो ये हो गया आपका गिवन, ये हो गया हमको प्रूफ करना है, और ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम चालू करेंगे टू प्रूफ से, ठीक है, प्रूफ से चालू करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, देखो हमने वही यूज़ करना है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखो अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ABM, तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और AM के हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो वहाँ पे दोनों जगह हमें एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम इसे प्रूफ कर सकते थे। देखो कैसे, इसे हम क्या करते हैं, इरेज, ठीक है। देख लो
इसे ध्यान में रखना, ठीक है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मिडन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम का स्क्वायर, या तो एम सी स्क्वायर लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। एम सी आएगा, ठीक है, यहाँ पर बी एम नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी एम सी लिखो या तो बी एम लिखो, दोनों ही चलेगा, ठीक है। देखो इरेज करते हैं। देखो पहले देखेंगे हम प्रूफ। देखो प्रूफ में क्या देखेंगे, इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी, ठीक है। एंगल देखो ए एम बी इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल, क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल। अगर आपका ये अगर ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, ठीक है, तो ये पूरा ट्रायंगल कौन सा आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है आपका। अगर आपका ऑब्ट्यूस एंगल है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो पाइथागोरस, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज कर सकते हो। देखो कैसे, इसे मैं थोड़ा इरेज कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर शायद आपको अच्छे से दिखे, देखो आपका ट्रायंगल क्या है, देखो ए एम बी में, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा, ए बी का स्क्वायर आपका ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम के स्क्वायर के तो इक्वल होगा ही होगा, ठीक है। ए एम का स्क्वायर और बी एम के स्क्वायर के इक्वल होगा, लेकिन ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मीन्स आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ टर्म यहाँ पर ऐड करना होगा, तो वो क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ बेस, 2 टाइम्स ऑफ आपका बेस क्या, देखो बी एम, तो बी एम इंटू क्या, देखो एक और टर्म क्या है आपका, वो आपका जो वर्टेक्स है उस परपेंडिकुलर से कितनी दूरी पर है, मीन्स एम के, तो यहाँ हो जाएगा आपका एम के, क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर एम के। सिमिलर देखो ये हो गया आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए, तो सिमिलर देखो यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका यहाँ पर सी, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम सी एंगल ए एम सी इज एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल। अब जरा देखना ये आपका एक्यूट एंगल है, तो इसे इरेज कर देते, देख लो। मैं आपसे पूछूंगा ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखो ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी का स्क्वायर, अब ये ट्रायंगल हमारा ए एम सी है, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर आपका इसे इरेज कर देना, ठीक है। ए सी का स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा, एम सी का स्क्वायर। देखो इन ट्रायंगल ए एम सी में ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एम सी का स्क्वायर, एम सी का स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर के तो इक्वल होगा ही होगा, लेकिन आपका ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से आपको कुछ ना कुछ टर्म माइनस करना होगा, तो वो क्या होगा, देखो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो था हमारा के, ठीक है। आप ए सी लिख रहे हो तो आपको ये टर्म क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एम सी, 2 टाइम्स ऑफ एम सी इंटू ए सी लिख रहे हो तो ये टर्म माइनस करना, ठीक है। ये परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से कितनी दूरी पर है, ठीक है, एम के, तो यहाँ हो जाएगा आपका एम के, ठीक है। देखो एम के, ये था हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो ए बी सी, ठीक है। देखो अब जब देखना बी एम और एम सी आपका यहाँ पर क्या इक्वल, देखो बी एम और एम सी आपका इक्वल है, देखो यहाँ पर एम के, यहाँ पर एम के, तो यहाँ बी एम है, यहाँ एम सी, तो इस एम सी को मैं बी एम, देखो इस एम सी को मैं इस बी एम से रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो कैसे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब जब देखना यहाँ पर ए एम और यहाँ पर ए एम, यहाँ पर बी एम और यहाँ पर एम सी, ठीक है। इस एम सी को देखो मैं इस एम सी को मैं रिप्लेस करता हूँ बी एम से, तो एम सी का क्या जाएगा, देखो यहाँ पर बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ, देखो इस एम सी को रिप्लेस करता हूँ इस बी एम से, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है, हम रिप्लेस कर सकते हैं एम के का एम के एज इट इज, ये हो गया आपका 1 और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। आपने अगर देखा रहेगा वहाँ पर 2 प्रूफ में, देखो हम लोगों ने वहाँ पर क्या लिखा था, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्या वहाँ पर क्या लिखा था हमने, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दो, वहाँ पर बीच में प्लस था तो इन दोनों को क्या कर दो, यहाँ पर ऐड कर दो। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, लिखेंगे यहाँ पर ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, देखो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो गया, यहाँ पर ए एम स्क्वायर, यहाँ पर एम स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी एम स्क्वायर, यहाँ पर भी बी एम स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर। अब जब देखना प्लस 2 बी एम एम के माइनस 2 बी एम एम के, ये आपकी ये प्लस क्वांटिटी है और ये आपका माइनस क्वांटिटी, तो ये इक्वल क्वांटिटी है, तो क्या होगा आपका यहाँ पर 0, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कट 0, तो बचा कौन सा आपका ये, तो ये तो हमारा
आंसर है, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर। मीन्स अगर आपका कोई भी अगर आपका ट्राइंगल हुआ और वहाँ पर मिड पॉइंट रहा तो आप ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है आपके प्रैक्टिस सेट 2.2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये आपको यहाँ पर पता है तो वो आपके प्रैक्टिस सेट इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।